फिल्म की शुरुआत टीनेजर बारबरा से होती है, जिसकी नजर घने झाड़ियों में कहीं अटक जाती है क्योंकि उसे झाड़ियों से किसी की डरावनी आहट महसूस होती है। पर नीडर बारबरा बिना डरे झाड़ियों में प्रवेश कर जाती है। आगे वो मशरूम के कुछ कण, एक गमी बेर जेली और स्पार्कलिंग डस्ट को मिक्स करके शायद वो कोई पोशन तैयार करने लगती है। और तभी उसे फिर से किसी की आहट महसूस होने पर वो इस बार डर के मारे भाग पड़ती है। पर कुछ दूर सेफ पहुंचने पर वो अब जगह जगह अपना पोषण बिछाने लगती है, मानो वो कोई मंत्र हो किसी मिथोलॉजिकल स्पिरिट को कैद करने के लिए, जो काम करते नजर आता है क्योंकि हमें कोई क्रीचर उसे ऑब्जर्व करते नजर आता है। हमें अब पता चलता है कि बारबरा अपने परिवार में सबसे छोटी, उसकी बड़ी बहन कैरन अकेले घर संभालती है, जिसके कारण परिवार में किसी को भी बारबरा के लिए समय नहीं मिलता। उसकी अलग व्यवहार के कारण कोई उससे दोस्ती भी नहीं करता, वहीं वो चाहे अकेली ही क्यों ना हो। पर एक बुली टाइलर द्वारा बुली किए जाने पर वो उसका डटकर मुकाबला करती है, जिसके कारण टाइलर को एक हफ्ते की डिटेंशन की सजा मिलती है। पर अपनी ही दुनिया में खोई रहना स्कूल की साइकोलॉजिस्ट मिसेस मॉली को उसकी चिंता होने लगती है। वो उसे समझने की कोशिश करती है, पर बारबरा एब्रप्टली चली जाती है क्योंकि उसके पास इन सब फालतू चीजों के लिए समय नहीं है। पर फिर स्कूल से छूटने पर शहर में आई नई सोफिया उससे दोस्ती का हाथ बढ़ाती है, इसलिए बारबरा भी पहली बार ओपन होकर उससे अपने कुछ खास सीक्रेट्स, जायंट्स के मिथ्स के बारे में शेयर करती है कि लाखों साल पहले एक विशाल खूंखार जायंट कॉल्ड यूरी धरती पर बसर करता था, पर अकेले होने के कारण उसने अपने आप को अंत में नष्ट कर दिया, जिसके शरीर से कई जायंट्स ने जन्म लिया। जैसे फ्रॉस्ट जायंट इंसान के किडनी को साइड डिश के लिए हंट किया करते थे, स्वॉर्म जायंट्स पूरे गांव के लोगों को डॉल्स में बदल देता था, वहीं माउंटेन जायंट्स बच्चों के खून में नहाया करते थे। हार्बिंगर जायंट्स सिर्फ पुतलों की तरह खड़े वो तभी नजर आते हैं जब दूसरे जायंट्स इर्द गिर्द होते हैं। पर सबसे भयानक और विशाल टाइटन्स, उसकी एक हंसी इंसान के शरीर में खून को खौला दिया करती थी। सबसे डरावनी खोज वो शेयर करती कि उसने रिसेंटली एक फॉरेस्ट जायंट को अपने स्पेशल बाइनोकुलर से स्पॉट किया था। वो बताती कि लोगों का मानना है कि भूकंप और बवंडर प्रकृति का किया होता है, पर सच्चाई ये है कि ये जायंट्स के आने के लक्षण होते हैं। उसका मानना है कि जल्दी जायंट्स उनके शहर पर हमला करने वाले हैं और ये उसका डेस्टिनी है जायंट्स को अपने शक्तिशाली मैजिकल वॉर हैमर, जिसे उसने कोवेलेस्की का नाम दिया है, कि हथियार के मदद से हराने का, जो उसी यूरी जायंट के हड्डियों से बना है, जो वो हमेशा अपने वेसल में कैरी करती है, जिसे वो तभी खोल सकती है जब सच में उसकी जरूरत पड़े। इसलिए वो अपना पूरा दिन जायंट्स को शहर से दूर रखने के लिए जंगल और स्कूल में ट्रैप्स बिछाने का काम करती है। वहीं उसे हमेशा अपने घर की ऊपर मंजिली से उसी जायंट की डरावनी पुकार भी सुनाई पड़ती है, इसलिए वो गलती से भी वहाँ नहीं जाती। इतना सब जानने के बाद जाहिर तौर पर एज एन ऑडियंस और सोफिया को भी थोड़ा मुश्किल होता है इस पर यकीन करने के लिए। पर तभी बारबरा को फिर से जायंट के लक्षण नजर आते हैं और वो तुरंत बर्ड्स मूवमेंट को फॉलो करते हुए उसी तरफ निकल पड़ती है। पर जब बारबरा अबैंडन ट्रेन जंकयार्ड और जंगल के बीच ट्रैप सेटअप कर रही होती है, तभी सच में एक विशाल जायंट उसकी तरफ बढ़ते नजर आता है। वो तुरंत भागते हुए चालाकी से जायंट को अपने ट्रैप में लूर करने की कोशिश करती है, पर जायंट उसके शिकंजे में नहीं आता और वो फिर से झाड़ियों में कहीं गुम हो जाता है। पर अगले ही दिन वो गलती से अपना सीक्रेट वेसल ओपन कर बैठती है, जिसके कारण अब उसके इर्द गिर्द कुछ अजीब ही होने लगता है। वो इसलिए क्योंकि सीक्रेट वेसल को तभी ओपन किया जाना होता है जब उसकी सच में जरूरत पड़े। सब थमने के बाद सडनली स्कूल का इमरजेंसी सायरन भी बजने लगता है। बारबरा को समझ जाता है कि ये जरूर जायंट के लक्षण है, इसलिए जायंट को शहर से दूर रखने के लिए सोफिया के साथ स्कूल बंक करके जंगल की तरफ भाग पड़ती है। और उसका शक सही निकलता है क्योंकि उसे उसका चारा खत्म हुआ मिलता है, जो जरूर जायंट ने निगल लिया होगा। कुछ दूर आगे उसे जायंट का किया शिकार की लाश भी मिलती है, पर सोफिया ऐसा भयानक मंजर देखने के बाद वो डर के मारे भाग पड़ती है। पर अब बारबरा को हार्बिंगर जायंट्स नजर आने लगते हैं, जो उसका मजाक उड़ाते हैं कि वो अब तक जायंट को खत्म करने में असफल रही, शायद वो योग्य नहीं है स्पिरिचुअल वॉर हैमर अपने पास रखने के लिए। अगले दिन मिसेस मॉली फिर से बारबरा को समझने के लिए इस बार उसके जायंट के ऑब्सेशन को यूज करके उससे कॉन्वर्सेशन बिल्ड करने की कोशिश करती है। पहले तो बारबरा तैयार नहीं होती, पर सून वो उनसे भी ओपन होने लगती है। वो उन्हें अपनी किताब के जरिए शेयर करती है कि आखिर क्यों वो जायंट्स को पसंद नहीं करती, क्योंकि वो इंसान से वो सब छीन लेते जो कभी उन्हें खुश रखा करते थे। पर उससे यकीन है कि यदि वो फोकस रहे तो अपने कोवेलेस्की हथियार की मदद से जायंट को हरा सकती है, यानी कि डेथ को रोक सकती है। पर जब मिसेस मोल
उसका पसंदीदा स्पोर्ट बेसबॉल के बारे में कुछ सवाल करती है तो उसे कुछ होश आ जाता है और उनकी उसे अनजाने में जबरदस्ती करने पर वो भी अनजाने में उन पर हाथ उठा बैठती है, जिसके बाद उसे अब अपने कुछ मेमोरीज फ्लैशेस में नजर आने लगते हैं। वो अपने इन फ्लैशेस में इतनी खो जाती कि अनजाने में सोफिया पर भी हाथ उठा बैठती है। वहीं डिटेंशन के क्रोध में जल रही टाइलर जायंट के लिए बिछाए बारबरा के ट्रैप्स को नष्ट कर देती है और जब वो बारबरा को सबक सिखाने के लिए उसकी तरफ बढ़ती है तो बारबरा को रियलाइज होता है कि यही सही समय है अपने हथियार कोविलस्की का प्रयोग करने का। पर जब वो अपने सीक्रेट वेसल से हथियार निकालती है वो खुद भी एकदम हैरान, वो सिर्फ एक जॉ बोन से बना एक्स निकलता है और अंत में वो टाइलर के हाथों बुरी तरह पिट जाती है। वहीं सोफिया गलती से उसे रिकवर करने के लिए उसकी ऊपर के रूम ले आती है जहाँ उसकी भी उसी रूम पर नजर पड़ने पर वो एकदम से वहीं जम जाती है। बारबरा को रियलाइज हो जाता है कि उसकी नजर जायंट पर अटक गई है, इसलिए वो उसे बिना आवाज किए उसकी तरफ बढ़ने को कहती है पर सोफिया बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। बारबरा इसके बाद से अब और परेशान रहने लगती है, इसलिए कंफर्ट की तलाश में वो मिसेस मोल से मिलती है पर उनके परिवार को देखकर उसे फिर से कुछ अजीब सा हो जाता है और वो बिना कुछ कहे ही वहाँ से चली जाती है और अगले कुछ दिनों के लिए स्कूल से भी गायब रहने लगती है। उसकी चिंता में सोफिया मिसेस मोल के साथ उसके घर पर दस्तक देती है जहाँ मिसेस मोल को बारबरा के फैमिली की कंडीशन के बारे में सब पता चलता है। और वहीं क्यूरियोसिटी में जब सोफिया बारबरा के घर का बेसमेंट एक्सप्लोर करती है जहाँ बारबरा अपना रूम छोड़कर ज्यादा करके समय बिताती है तो उसे कोविलस्की बेसबॉल प्लेयर के कुछ न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स और एक मिक्स टेप भी मिलता है जहाँ उसकी मॉम की वो यादें रिकॉर्डेड होती है जब वो बारबरा को वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ दैट एरा कोविलस्की निकनेम द जायंट किलर उसके टीम जायंट्स के अगेंस्ट एक रोमांचक और बेहतरीन प्रदर्शन के बारे में बताया था। इसके ठीक बाद सोफिया बारबरा को एक टॉय शॉप में खोज निकालती है। वो उसे समझाने की कोशिश करती कि जायंट सिर्फ उसके दिमाग का वहम है, पर जब वो उसे सवाल करती कि आखिर उसने क्यों उसकी माँ के बारे में उसे कभी नहीं बताया, ये सुनने पर वो किसी कारण से और गुस्सा हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। उसी दौरान वो ही डरावने हार्बिंगर जायंट उसे फिर से ताना मारने लगते हैं कि वो कमजोर पड़ते जा रही है, वो अकेले जायंट को नहीं हरा पाएगी। वो कोविलस्की हथियार भी उसे इसलिए नजर नहीं आ रहा क्योंकि उसने अब तक अपनी काबिलियत साबित नहीं की है। यदि उसे प्रूव करना है तो जायंट उसका जंगल में इंतजार कर रहा है। अब बारबरा बिना सोचे समझे वहीं निकल पड़ती है और उसका पीछा करते सोफिया भी निकली होती है, पर अब वो जायंट बारबरा के पीछे पड़ जाता है। पर नीडर बारबरा उससे कैसे तो बचते बचाते उस जायंट को अपने ट्रैप्स में लूर करके बूबी ट्रैप ट्रेन इंजन को स्टार्ट करके जायंट को इलेक्ट्रोक्यूशन से खत्म करने में सफल हो जाती है। सोफिया के पहुंचने पर जलता ट्रेन देख उसे अब कंफ्यूजन होने लगता है कि क्या सच में उसने शहर को जायंट से बचाया। अगले दिन एक और सरप्राइज, शहर में एक भयंकर बवंडर शुरू हो जाता है। बारबरा को यकीन होता है कि ये जायंट के आने का लक्षण है, इसलिए वो मिथिकल पूर्वजों से विनती करती कि उसने एक जायंट को हराकर अपनी काबिलियत को साबित किया, इसलिए उन्हें उसे कोविलस्की हथियार लौटाना होगा। पर ऐसा कुछ भी होता नजर नहीं आता, इसलिए अब वो वुडू मैजिक से जायंट को रोकने का तय करती है। पर तब तक मिसेस मोल उसे ढूंढ निकालती है और वो भी उसे समझाने की कोशिश करती कि जायंट्स रियल में नहीं है, उसकी माँ उसका इंतजार कर रही है जो बहुत बीमार है। पर ये सुनते ही वो जैसे कहीं फ्रीज हो जाती है और उन्हें चकमा देकर फिर से भाग पड़ती है। वहीं बवंडर अब और भयंकर रूप लेने लगता है, पर बारबरा बिना डरे जायंट्स को निहत्ते ललकारती है और अब वही विशाल जायंट उसके सामने प्रकट होता है और बारबरा का भी वेसल चमकने लगता है क्योंकि उसमें से फाइनली उसका मिथोलॉजिकल कोविलस्की हथियार निकलता है जिसकी मदद से वो एक ही हार में जायंट को घायल करने में सफल हो जाती है। वो जायंट को चेतावनी देती है कि तुम मेरे माँ को चोट नहीं पहुँचा सकते क्योंकि मैंने तुम्हें हरा दिया। पर जायंट एकदम विनम्र निकलता है और सबसे पहले उसकी निडरता को सराहता है और फिर वो जवाब देता है कि मैं तुम्हारे माँ के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए आया हूँ। अब ये सुनते ही बारबरा एकदम सुन्न पड़ जाती है, इसलिए उसे फिर से लड़ने के लिए ललकारती है। जायंट वैसा ही करता है और वो उसे निगलने ही वाला होता है कि बारबरा अपने आखिरी बार से उसकी कहानी हमेशा के लिए खत्म कर देती है। और अब जब दोनों समुद्र के तल में समाने लगते हैं तब वो विनम्र मरता जायंट उसे एक सीख दे जाता है कि हर इंसान को एक ना एक दिन जाना ही पड़ता है, इसलिए उसे हर पल जीना सीखना होगा। और ये कहते ही बारबरा कॉन्शियसनेस रिगेन कर लेती है और वो बचकर पानी से निकल आती है। इसके तुरंत बाद वो अपने डर का सामना करने के लिए उसी डरावने रूम की तरफ बढ़ती है जहाँ उसे जायंट की मौजूदगी महसूस होती थी। पर रूम में एंटर करने पर उसकी बीमार मॉम निकलती है जिनसे मिलने के
बाद बारबरा उनसे माफी मांगती है कि वो उन्हें इतने दिनों से देखने नहीं आई क्योंकि उसे डर लगता था। और यहाँ मूवी का क्लाइमेक्स रिवील होता है। दरअसल बारबरा की माँ जानलेवा बीमारी से गुजर रही है जिनका कभी भी देहांत हो सकता है। इस खबर के बाद बारबरा पे बहुत बड़ा असर पड़ा और उसके मन में अपने मॉम को खोने का डर बस गया, इसलिए वो अपने माँ के कमजोर हालत को देखने से डरने लगी। पर जब उसकी माँ सेहत से अच्छी हुआ करती थी तो एक समय उन्होंने उससे एक फेमस बेसबॉल प्लेयर कोवेलेस्की के बारे में शेयर किया था जिसने विरुद्ध टीम जायंट्स के खिलाफ इतना बेहतर प्रदर्शन किया था कि उसका निकनेम द जायंट किलर पड़ गया। वहीं सिंस बारबरा को जायंट्स के मिथ्स के बारे में पढ़ना पसंद था और जैसा उसने पढ़ा था कि जायंट्स डेथ का एक साइन है, उसके दिमाग में धीरे धीरे जायंट्स का मिथ छा गया कि वो सच में एग्जिस्ट करते हैं और उसकी माँ को भी ले जाएंगे। और सिंस कोवेलेस्की ने बेसबॉल टीम जायंट को हराया था उसने अपने मिथिकल हथियार को भी वही नाम दिया। उसे बीच बीच में पुकार सुनाई देना दरअसल वो उसकी कमजोर माँ की थी जिन्होंने कई दिनों से अपने बेटी को नहीं देखा था। मूवी के दौरान भी वो चारा पंछियों ने खा लिया था। बाइनोकुलर में कुछ अजीब दिखाई देना सिर्फ उसका वहम था। रेनडियर का मरा मिलना भी जायंट का शिकार नहीं था बल्कि वो जरूर रास्ता क्रॉस करते मारा गया। उस दौरान भी सोफिया ने कोई जायंट नहीं, उसने उसकी माँ की कमजोर हालत को देख उसे समझ गया था कि मासूम बारबरा किस सदमे से गुजर रही है और उसकी कंडीशन को समझने के बाद वो टूटकर वहाँ से चली गई थी। इसीलिए बेसबॉल और उसके माँ पर टॉपिक और उस दौरान मिसिस मोल का सुखी परिवार देख उसे अपने माँ के बारे में याद आ गया था। यानी कि इन शॉर्ट जायंट सिर्फ बारबरा का एक वर्चुअल क्रिएटेड वहम था। मूवी अब टीवी न्यूज के साथ ये बवंडर अब तक का सबसे भयंकर था जो बिना किसी साइन के अचानक में ही प्रकट होकर प्रकोप बरसाकर चला गया से मूवी कुछ महीने आगे मुड़ जाती है जब अब बारबरा को रियलिटी समझ आ गया है और उसने सच का सामना करना भी सीख लिया। पर आज ही के दिन वही घटता है जिसका उसे हमेशा से डर था कि उसकी माँ चल बसती है। पर कुछ दिन बाद जब बारबरा सोने पड़ती है तब वही जायंट लौट कर आता है ये इंश्योर करने के लिए कि बारबरा अपने माँ को खोने के बाद सही सलामत है। बारबरा जायंट से वादा करती है कि वो अपनी जिंदगी जीना नहीं छोड़ेगी और उसे धन्यवाद करते ही जायंट अपने रास्ते लौट जाता है। और आज की वीडियो में इतना ही। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।